30 साल से भी जायद अरसा कबल इक़्तिदार से अपनी पहली बेदखली के बाद से नवाज शरीफ की जब भी वतन वापसी हुई उनमें उनकी ताज़ा तरीन वापसी के इम्कानात सबसे कम। हालांकि इस मरहले पर यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ की अगली हुकूमत बनाने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो खुद वजीर आजम नहीं भी बनते तो भी इम्कानात यही हैं कि जो भी ये ओहदा संभालेगा उससे उनकी आशीर्वाद हासिल होगी। कई महीनों से हालात रफ्ता रफ्ता उनके हक में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन आने वाले हफ्तों में उसमें तेजी नजर आएगी। इसका आगाज तकरीबन 5 साल की जलावतनी के बाद उनकी पाकिस्तान वापसी की तारीख के ऐलान से हुआ। इसके बाद लाहौर में उनकी वापसी और पहली रैली का दिन आया, जिसमें उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी से तबाहाल मुल्क को तरक्की देने के लिए सबसे ज्यादा मौजू वजीर आजम के तौर पर खुद को पेश किया। इसके बाद पार्टी टिकटों की तकसीम, इंतखाबी दौड़ में शामिल दीगर पार्टियों के साथ सीट एडजस्टमेंट और आने वाले इंतखाबी मुकाबले के लिए तैयारी का मुख्तसर वक्फा आया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके मरकजी हरीफ PTI से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया तो इंतखाबात होने या ना होने के बारे में आखिरी शकूक व शुबहात भी दूर हो गए और इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई। उनकी इंतखाबी मुहिम की तकरीर सुने तो आपको एक हिकमत अमली नजर आएगी। वो अपने जलसों में 2 काम कर रहे हैं। पहला काम वोटरों के साथ जुड़ना और दूसरा उन मारूफ अफराद या खानदानों पर तवज्जो देना जो दही या नीम शहरी हलकों को चलाते हैं, जिन पर नवाज शरीफ ने अब तक अपने मुहिम को मरकूज किया हुआ है। नवाज शरीफ वोटर से इस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं कि 2017 में जब मैंने इक़्तिदार छोड़ा तो एक रोटी कितने की थी, बिजली का 1 यूनिट कितने का था, आप 1 किलो चीनी कितने में खरीदते थे, यूरिया खाद का 1 थैला कितने का था। मसनूआत की ये फहरिस्त शहरी या दही हलकों के एतबार से मुख्तलिफ होती है और हर चीज की माजे की कीमत पूछने के बाद वो हाजिरीन से मालूम करते हैं कि आज वो इसकी कितनी कीमत अदा कर रहे हैं। फिर वो ये पूछते हैं कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, ये जुल्म किसने किया। तुम जाकर उससे पूछो जिसने भी ये किया उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ये एक मकरू पैगाम। 2017 से अब तक मुल्क में महंगाई में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। इसकी वजूहात पर बहस की जा सकती है। 2017 को नुक्ताए आगाज बनाकर वो इस हकीकत पर पर्दा डाल सकते हैं कि इस महंगाई में बड़ा इजाफा उस दौर में हुआ जब शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। बयानिया के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ ने अपनी इंतखाबी मुहिम की एक तकरीब में कहा कि मैंने आपको बहुत याद, मैं तवील अरसे तक आपसे दूर रहा और मुझे वो सब देखकर तकलीफ होती है जो आपको मेरे दूर रहते हुए भुगतना पड़ा। उनकी मुहिम का पैगाम इस मुश्किल को मद्देनजर रखकर बनाया गया है जिससे वोटर सबसे ज्यादा मुतासिर है, यानी अखराजात पूरे करने में दुश्वारी। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी सनती शहर हाफजाबाद में जहाँ मेहनत कश तबके की एक तादाद रहती है, नवाज शरीफ ने जलसे में मौजूद लोगों से कहा कि अगर मुझे 2017 में ना हटाया जाता तो आज हाफजाबाद में बेरोजगारी न होती। सियालकोट में उन्होंने इमरान खान के दौर में 2020 में ट्रैफिक के लिए खोली जाने वाली मौजूदा मोटरवे में मौजूद तमाम खामियों की निशानदेही करने के बाद इस शहर को लाहौर से मिलाने वाली एक नई मोटरवे बनाने का वादा किया। मनसेरा में उन्होंने CPEC ML1 मंसूबे के तहत रेल रोड की बहाली मुकम्मल होने के बाद एक रेलवे स्टॉप का वादा किया। ML1 $8 अरब से जायद का मंसूबा है। वहाड़ी में उन्होंने ये कहकर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान किया कि तहमीना दौलताना ने अपने हल्के के लिए इसका तकाजा किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें मेडिकल कॉलेज देंगे, लेकिन पहले वोट हासिल करो और जीतो। ये बात हमें उनकी हिकमत अमली के दूसरे नुक्ते पर ले आती है, यानी कि इस ताकत का फायदा उठाना जिसके बारे में उनका ख्याल है कि उनके हाथ आने वाली है और फिर इसका इस्तेमाल पंजाब के बासर अफराद और खानदानों को रागिब करने के लिए करना और इस सूबे के गालिब सियासी खानदानों के साथ अपने ताल्लुकात को दोबारा इस्तेमाल करना। दही और छोटे शहरों के हलकों में सियासी खानदान अहम होते हैं। नवाज शरीफ ये बात किसी और से बेहतर जानते हैं और इन्हें और इनके साथियों को इस बात का तफसीली इल्म है कि कौन कहाँ कितनी हैसियत रखता है। वो अब ये पैगाम दे रहे हैं कि लोग अब उनकी ट्रेन में सवार हो जाएं। उनके मंशूर में बड़े बड़े माशी वादे किए गए हैं, जैसे GDP की शरह नमो को 6% तक बहाल करना, गर्दिशी कर्जे को खत्म करना वगैरह वगैरह। तो हम अभी के लिए उन्होंने खुद को इंतखाबी मुहिम के वादों, वोटरों और सियासी खानदानों के साथ जुड़ने और उनकी जिंदगी को दरपेश माशी मसाइल के हल का वादा करने में मसरूफ रखा हुआ है। आगे इंतखाबात होंगे, उसके बाद नई पार्लियामेंट का इजलास तलब होगा। सदर की जानिब से सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात को अपनी अक्सरियत बनाने की दावत दी जाएगी। कायदेवान का इंतखाब होगा और वफाकी काबीना की तकर्री होगी। नवाज शरीफ की जिलावतनी से वापसी की खबर आने से काबीना की तकर्री तक 9 माह के करीब का अरसा गुजर चुका है। इमरान खान की परेशानियां कई गुना बढ़ जाएंगी और वो मुकदमात, सजाओं, अपीलों, नाअहली, इनहराफ, गिरफ्तारियों, लेक्स वगैरह के तले दब जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हवा का रुख बदल रहा है। नवाज शरीफ वापस आ चुके हैं और आप इक़्तिदार में अपनी अपोजिशन मजबूत करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि क्या वो इतने वसाइल तलाश कर
पाएंगे कि वो अपने वादों का निस्फ भी पूरा कर सकें। तरक्की और नमो की बहाली पर उनकी तवज्जो को देखते हुए IMF के नए प्रोग्राम के साथ उनकी वाबस्तगी कुछ पेचीदा हो जाएगी। नवाज शरीफ शायद वापस आ गए हों, लेकिन तरक्की और रोजगार के साथ शायद ऐसा ना हो। इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए हाफिज़ को इजाजत।